अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे के मरीजों के लिए जो एक बहुत अहम चीज़ है कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर आप गुर्दे के मरीज हो चुके हैं और अभी आपका डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ और आप पहली दूसरी या तीसरी स्टेज के ऊपर हैं तो आप क्या खाएं। सबसे पहले तो आ गया कि आपने रोटी कौन सी खानी है। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो डॉक्टर साहब फिर तो गंदम, जौ या चावल या मकई, ये तो गुर्दे का मरीज खा सकता है हाँ फिर। जी, बिल्कुल आप खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपने अपना जो कैलोरीज़ इनटेक है उसको कंट्रोल करना है। चाहे आप वो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, चाहे जो है आप उसके अलावा फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनका इनटेक करें। आप जो है दालें वगैरह इस्तेमाल करें ताकि जो है आपका जो कैलोरीज़ इनटेक है वो आपके हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाने का बायस ना बने। दूसरी चीज ये है कि दालें, तो दालें भी तो आमतौर पे सेफ है एक हद तक। बिल्कुल सर, दालें एक अच्छा सोर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप चाहे प्रोटीन प्लांट सोर्स से लें, चाहे आप प्रोटीन एनिमल सोर्स से लें। कुछ प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि आपकी मुख्तलिफ स्टेजेस के हिसाब से आपको बताया जाता है कि इनसे अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो आपने अपना पोर्शन कंट्रोल रखना है कि भाई मेरी स्टेज के हिसाब से मुझे कितनी प्रोटीन 24 घंटों में अलाउड है। आप कोशिश करें कि तमाम सोर्सेज मिलाकर दिन में आप जो जो खाते हैं वो उस लिमिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसमें अगर आपकी स्टेज 1 से 3 तक है तो कहा जाता है कि 0.6 से लेकर 0.8 ग्राम जो प्रोटीन है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जितनी को प्रोटीन आम तौर पे खाई जाती है, दिन में एक दो बोटी आपके हिस्से में आती है, थोड़ी सी दाल आती है, बाकी आप रोटी ही खाते हैं, दही की एक छोटी सी प्याली, एक अंडा, ये सेफ है। इससे बेमुश्किल आपके जो बॉडी वेट है उसका मुताबिक जितनी आपकी प्रोटीन इंटेक है बेमुश्किल पूरी होती है। जो लोगों ने ज्यादा लेनी है वो सप्लीमेंट लेते हैं, अलहदा गोश्त लेते हैं, ज्यादा अंडे खाते हैं, उनको अलहदा एफर्ट करना पड़ती है। आपने हरगिज वो एफर्ट नहीं करनी, आपने नॉर्मल जो खाना है वही करना है। डॉक्टर साहब, अब अगली बात आ गई कि हमारे पास अंडे आ गए, तो अंडे अगर फास्फोरस का मसला नहीं है तो आप जर्दी भी खा सकते हो, बिल्कुल। अदरवाइज अंडा सफेदी जो है ना वो अंडा, सेफ है। हाँ, अंडा जो अंडे की जो सफ़ेदी है इसमें सबसे बेहतरीन किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। और ये आप रिकमेंडेड है। अगर आप सिर्फ अंडे की एक सफ़ेदी खा रहे हैं तो इसमें 3 से 4 ग्राम तक प्रोटीन है। और अगर आप पूरा अंडा खा रहे हैं तो ये 5 से 6 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है वो आप ले रहे हैं। तो ये एक दौर था कि आमतौर पर डॉक्टर्स कहते थे कि दिल के मरीज़ जो हैं वो अंडे की जर्दी ना खाएं। अब तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप अंडे की जर्दी भी खा सकते हैं। तो इसमें अगर आपका फास्फोरस लेवल अनकंट्रोल जा रहा है तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो है अंडे की जर्दी से अवॉइड करें, अदरवाइज आप पूरा अंडा भी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है इंपॉर्टेंट बात, जो गोश्त। आपने बीफ और मटन, गुर्दे के मरीज कोशिश करें अवॉइड करें, और जितने भी आर्गन मीट है जिसमें ख़ास तौर पे गुर्दे, कपूरे, मगज़, कलेजी और ख़ास तौर पे पाए जो आते हैं, निहारी आती है, ये गुर्दे के मरीज़ों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको इनसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपके मैदे के ऊपर और गुर्दों के ऊपर ये बहुत सख्त साबित होते हैं। लेकिन जो सफ़ेद गोश्त है, जिसे मछली और चिकन है, वो लिमिट के अंदर ठीक है। क्यों हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे ही है? बिल्कुल, आप जो है इसमें ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि प्रोटीन आपने बिल्कुल बंद नहीं करनी वरना आपको मेल न्यूट्रिशन होगी। प्रोटीन लेना बंद कर दी तो आप जो है आप ज़्यादा आपको ख़तरा होगा कि आपको मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन हो जाएं। तो आपने जैसे हदीस पाक है कि खैरुल अमूर औसतुहा, बेहतरीन काम मियान रवि के। ना तो आपने बिल्कुल प्रोटीन इंटेक तर्क कर देना है और ना आपने उसको अपनी अलाउड लिमिट से ज़्यादा लेना है। अपनी अलाउड लिमिट अपने किसी माहिर ग़िज़ायात के साथ या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, कोशिश करें, क्योंकि ये जो बीफ और मटन है ये इनकी प्रोटीन क्वालिटी लो है एज़ कम्पेयर टू वाइट मीट और एग्स। तो इस वजह से आप इनसे अवॉइड करें। बीफ से तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप अवॉइड करें। मटन चलें कभी कभार अगर आप एक ले लें, आप बाकी सोर्सेज से अपना प्रोटीन का जो अलाउंस है वो आप पूरा कर सकते हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्रोटीन से डरने के बाद गुर्दे के मरीज जो परेशान होते हैं कि हम सब्जी कौन सी खाएं या फल कौन सा खाएं। देखें, चूंकि हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है पोटेशियम। पोटेशियम कंट्रोल करना है और हमने सारी वो सब्जियां जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है
उनको कम से कम इस्तेमाल करना है। अब पोटेशियम सबसे ज्यादा किस में होता है? आलू में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, चुकंदर में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, शकरकंदी में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, साग है, मूली है, हाँ गाजर आप अगर मॉडरेशन में खाना चाहें तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जितनी भी क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हैं जैसे गोभी है, बंद गोभी है, लौकी है, ये आप सारी खा सकते हैं। भिंडी से आपने अवॉइड करना है। हाँ, अगर आप इसे मॉडरेशन में कंज्यूम करना चाहे, पूरे दिन का पोटेशियम काउंट देख के फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम बात करें फलों की, तो फलों में सबसे पहले जो चीज आपने अवॉइड करनी है, केला। केला खाने से गुरेज करें। अगर खाना है तो बहुत कम मिकदार में मॉडरेशन में रह के पोटेशियम कंट्रोल देखते हुए खा सकते हैं। आम अवॉइड करेंगे, पपीता अवॉइड करेंगे। अगर आपने फल खाना है तो हम बेरीज खाएंगे। बेरीज के अंदर स्ट्रॉबेरी, कैबेज फहरिस्त है। शहतूत खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, पाइनएप्पल भी खा सकते हैं जिसे अनानास कहते हैं। नट्स की बात करते हैं तो नट्स के अंदर तो मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पोटेशियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है। तो सर हमें कौन से नट्स ऐसे हैं जो किडनी फ्रेंडली हैं? नट्स जो है, ये जो जिसको हम खुश्क मेवाजात कहते हैं, ये आमतौर पर रिच होते हैं पोटाशियम में, फास्फोरस में और शुगर में। अगर आप कहा जाता है कि जो औस दर्जे का एक बादाम है, अगर ये आप 23 बादाम खाते हैं तो 150 से 200 मिलीग्राम तक जो है वो आप पोटाशियम लेते हैं। तो अगर आपका पोटाशियम ठीक है तो उसमें आपको पोटाशियम की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोटाशियम 5 के करीब है या 5 से ज़्यादा जा रहा है तो फिर आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए। सर्दियों का मौसम गुर्दों के मरीजों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और मुश्किल होता है, क्योंकि शादियों के इनविटेशन बहुत ज्यादा आए होते हैं। गुर्दे का मरीज अपना परहेज कैसे लागू रख सके? देखें जी, कहते हैं कि दस्तरखान के ऊपर जो है ना, अपने हाथ को रोकना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अब जो शादियों पे खाने होते हैं वो बड़े मुरगन खाने होते हैं, उनके अंदर नमक की मिकदार भी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा आम तौर पे उसके अंदर जो है वो बीफ, मटन और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर वो आप मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर शादी पे जाएं, क्योंकि इसमें आपने अपनी ओवर आइडेंटिफाई नहीं कर लेना कि मैं CKD हूँ तो बस अब ज़िंदगी की खुशियों के दरवाजे मेरे ऊपर बंद हो गए हैं। आप हर इवेंट में पार्टिसिपेट करें, आप जाएं, आप वहाँ पे देखें, अगर वहाँ पे फ्रेश सैलड है आप सैलड ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं या आप कंट्रोल्ड अमाउंट में वहाँ पे कोई मीठे की डिश है वो ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये जो बात बताने लगा हूँ कि शादियों पे जो आपके वहाँ पे नान या रोटी है वो भी रिच है सोडियम में, उसके अंदर नमक बहुत है। वहाँ पे जो खाना है उसके अंदर भी नमक बहुत ज़्यादा है। एक दो बोटियां जो है, जितना आप देखें कि आपने सुबह नाश्ते में अगर 2 अंडे खाए हुए हैं तो बेहतर है कि फिर वहां से एक आध बोटी लें, सलाम करें और आ जाएं। सर अमूमन घरों में बच्चे पिज्जा, बर्गर, पास्ता खाते हैं, तो जो गुर्दे के मरीज हैं वो बच्चों के साथ थोड़ा सा खा सकते हैं, नहीं खा सकते? अब ये देखें कभी कभार तो ये है ना, टेस्ट की खातिर आप खा लें, लेकिन ये फिर वही बात है कि जो आपके ये फास्ट फूड है, ये एक तो आपके ग्लाइसीमिक इंडेक्स को बढ़ाती है और इसमें ये भी सोडियम रिच होती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल जा रहा है, आपकी एडवांस CKD है, तो आइडियली तो यही है कि आप इनसे अवॉइड करें। सर ये हमारे जो कल्चर की ड्रिंक्स है, लस्सी है, हमारे घरों में मशरूबात हैं, फिर तरह तरह के मीठे शरबत है, सत्तू है, इस तरह के मशरूबात गुर्दे का मरीज इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? देखें, जो लस्सी है, अगर आप जैसे लोग कहते हैं जी चाटी की लस्सी है या मीठी लस्सी है, अगर आप मीठी लस्सी में आप देखें तो अगर आप बाजार से खास तौर पे मीठी लस्सी पी रहे हैं तो एक गिलास में 3-4 चम्मच उन्होंने चीनी के मिलाए होते हैं, और अगर वो चाटी की लस्सी है तो उसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको फ्लूइड इनटेक का मसला नहीं है, आपको डॉक्टर्स ने वाटर रेस्ट्रिक्शन नहीं की हुई, आप CKD के पेशेंट हैं, तो आप बगैर नमक के, या जो आपको 24 घंटों में 2 ग्राम नमक अलाउड है, तो आप उसको रेंज में रखते हुए आप लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी सत्तू जो है ये अच्छा ड्रिंक है, और जितनी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो उनसे आप अवॉइड ही करें। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमने आपको आगाही देनी है, ना कि आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाना है। हमने आपको उस बुलेट ट्रेन से उठा के उस साइकिल पे बिठाना है, ताकि किडनी फेलियर की तरफ या डेथ की तरफ आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड को हम कम से कम कर सकें। और इसमें जो गोल्डन प्रिंसिपल है वो ये समझें कि जो आप खा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ है। जहाँ आप नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं वहाँ पे एक माहिर ग़िज़ायात के साथ भी रब्ता करें, क्योंकि जहाँ आपकी दवा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे आपका जो ग़िज़ाई परहेज़ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप ग़िज़ा ले रहे हैं वो आपके तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, उन सब को जो है वो मुतासिर कर रही है।